हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, जय माता की, हर हर महादेव। आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनके साथ आपका रिश्ता अब तक कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में हुई हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि आप लोगों का रिश्ता शुरू से कैसा रहा है। कुछ चीज़ें जो मैं आपके पर्सन के बारे में आपको बताऊंगी, ये हो सकता है कि वो चीज़ या वो बात या वो फीलिंग आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। मैं भी कुछ इस तरीके से लेके चलूँगी कि एक है जो ज़्यादा गिविंग रहा है, एक है जो कम गिविंग रहा है, या जिसके मन में थोड़ा खोट रहा है, जिसके मन में थोड़ी चालाकी रही है, या मजबूरी की वजह से वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ी। थोड़ी इस तरीके से मैं सिंपल ढंग से रीडिंग करूँगी। देखते हैं आप दोनों का रिश्ता पास्ट में कैसा रहा है और आपके पर्सन आपके लिए पास्ट में क्या सोचते थे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन पास्ट में क्या सोचते थे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन पास्ट में क्या सोचते थे। पास्ट बर्थ का कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है और आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी, आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई थी। थोड़ी बहुत बातें इधर से उधर करने वाले आपके पर्सन रहे होंगे। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने अपनी मैरिड होने की बात आपसे छुपा ली हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं। थोड़ी सिचुएशन अलग अलग है, मैं आपको सारी सिचुएशन समझाती हूँ, आप लोग अपना रिजोनेट कर लीजिएगा। शुरू से ही जो ये रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों का रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पे आई है, वो है डिफ़िकल्टी से भरा हुआ। वो है कि किसी को पता था कि वो कुछ समय आगे बढ़ने के बाद उससे ज़्यादा वो नहीं निभा पाएगा। ये बात उसको पता थी। उसको पता थी कि उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसको पता था कि उसका अपना एक फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और उसने बहुत चाहते हुए भी, बहुत पसंद करते हुए भी, बहुत फीलिंग्स होते हुए भी ये चीज़ मान ली कि हम लोगों का कुछ पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पहले से ही उनके लाइफ में बहुत चीज़ें उलटफेर चल रही थी, हो सकता है किसी के लाइफ में, सबके नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना जो बताता है कि आप लोग जब मिले थे पहले से ही आप दोनों के ही जीवन में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के आप लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे किन्हीं के लिए ये हो सकता है कि किन्हीं की शादी ख़त्म हुई हो, डिवोर्स लेके कोई आगे बढ़ा हो। किन्हीं के लिए ये हो सकता है कि कोई एक रिश्ता ख़त्म हो गया हो और फिर आप लोग आगे बढ़े हो। तो मन में किसी के कुछ ना कुछ बोझ ज़रूर था और बोझिल मन से ही कोई आगे बढ़ रहे थे, बहुत खुश होके नहीं। इस व्यक्ति ने आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा किया, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत पसंद किया, लेकिन पसंद होते हुए भी जो मैंने बोला ना कि कुछ कुछ चालाकियाँ ये पर्सन खेल गए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इधर की उधर आपके साथ में दी और आपके साथ में आपको गलत जानकारी दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, आधी अधूरी जानकारी आपको दी है। मुझे थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि किसी के पर्सन तो ऑफ़र दिया था या ऑफ़र देने वाले थे, लेकिन वो फिर निकल गए वहाँ से, और उनका जो या तो यूनियन किन्हीं और के साथ में हुआ था, ये कार्ड नहीं आया है लेकिन मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ इंट्यूशन से। या तो इन्होंने किसी को कमिटमेंट दिया, किसी और के साथ यूनियन में चले गए, या फिर इस पर्सन ने सगाई की किसी और के साथ में, एंगेजमेंट की है, या फिर इस पर्सन ने किसी और के साथ में शादी कर ली थी। अब देख लीजिए जिनके साथ जो चीज़ें मैच हो, क्योंकि यहाँ बराबरी का रिश्ता आप लोगों का नहीं रहा है। जहाँ पे आप थे बिल्कुल कमिटेड, बिल्कुल लॉयल, रेडी टू बी समवन एल्सेस, जैसे आप किसी के होना चाहते थे, यू वर रेडी टू बी समवन, यू वर रेडी टू लेट समवन एंटर इन योर लाइफ।
आप तैयार थे कि कोई मेरी लाइफ में आए, बिकॉज यू वर सिंगल, यू वर रेडी, यू वर इंटेलिजेंट, यू वर जस्ट अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। आप में ना, आपको जैसे देख के कोई भी कहेगा कि सर्वगुण संपन्न हर चीज़ है। आपके अंदर में तमीज़ है, आपके अंदर में उठने बैठने का सलीका है, आपके अंदर में वो जैसे कहते हैं ना कि कोई देखे तो कहे कि हाँ, घर को संभालना किसको कहते हैं वो तुम इनसे सीखो। किसी से कैसे बात करनी है, गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, गेस्ट को कैसे एंटरटेन करना है, बिल्कुल संस्कारी तमीज़दार। वैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग रहे, मैं जानती हूँ सारे लोग रहे फिर भी, लेकिन इस पर्सन ने आपको कुछ कार्मिक यहाँ पे बैगेज दिया है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लूँ। इस पर्सन ने आपको कुछ कार्मिक बैगेज दिया है, आपके साथ इक्वली व्यवहार नहीं किया है, छुपाया है, या छुपते आपकी लाइफ से बिल्कुल छुप ही गए, मतलब बिल्कुल निकल ही गए, और कहीं जाके इस पर्सन ने तो शादी कर ली। वैसे था, देखिए चालाक तो ये पर्सन है, और ज़रूरत पड़ने पे ये वैसी चालाकियाँ कर जाते हैं। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो साफ बता देंगे कि भाई देखिए ये चीज़ नहीं हो सकती हम लोग दोनों के बीच में। अब कोई अपनी पर्सनल लाइफ खोल के किसी के सामने रखे नहीं रखे, ये उसका अपना एक पर्सनल चॉइस होता है। लेकिन कुछ लोग ना साफ गोई पसंद करते हैं कि हम साफ तरीके से सामने वाले को बता देंगे कि हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या दोस्ती भी नहीं रख सकते हैं, या जान पहचान भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग खेलते हैं चालाकियाँ, उनमें हिम्मत नहीं होती है सामने वाले को बताने की, कि कुछ ऐसा सोच के कि उसको दुख ना हो जाए, या कभी लोगों के अंदर में हिम्मत ही नहीं होती है। तो वैसे में लोग अलग अलग तरीके यहाँ पे ढूंढते हैं कि वो दूसरों को जैसे कुछ बता सकें, कुछ समझा सके कि हमारी ये सिचुएशन है, उससे बच के निकलना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने जीवन के भले के लिए, अपने अच्छे दिन के लिए, अपने गुड लक के लिए, हालांकि आपके साथ भी गुड लक ये पर्सन देखते थे, तो ये हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली अपने गुड लक के लिए, आपसे वॉक अवे करके। बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत चहकते हुए नहीं गए थे, लेकिन वो सामना नहीं कर पाए उन सारी दिक्कतों का, जो वो दिक्कत आप दोनों के लिए थी। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हमारे व्यूअर्स क्या सोचते थे उस समय अपने पार्टनर्स के लिए पास्ट में, इसे होगा क्या ना कि कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि अच्छा पार्टनर के मन में ये चल रहा था और हमारे मन में ये चीज़ें थी। वैसे आपके मन में क्या थी पता था, लेकिन फिर भी यहाँ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग थोड़े कार्ड्स यहाँ पे देख लेंगे। आप बिल्कुल तैयार थे, चैरिट का कार्ड है। आप तैयार थे, आप लोग डिटरमिन्ड थे, आप लोगों ने निश्चय कर लिया था कि अगर ये पर्सन चाहेंगे तो हम इनके साथ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत कुछ इस पर्सन के साथ में अच्छी चीज़ें देखते थे, लेकिन देखिए फिर आपका हाल यहाँ पे क्या हुआ है कि आप करते रह गए इंतज़ार। आपका दिल बहुत दुखा, आप लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन आपका इंतज़ार कभी भी पूरा नहीं हो पाया। आपने बहुत सारी टैरो रीडिंग्स ली होंगी, आपने बहुत सारे लोगों को जैसे एक चांस दिया होगा कि एक होता है ना उम्मीद के साथ कि ये अब आएगा, चलो कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि लोग मोस्टली किसी एक के पीछे जल्दी भागते नहीं हैं। ख़ास करके कहीं से जब जिनको भी आप लोगों को पता चला होगा कि इस पर्सन ने तो शादी कर ली है या ये किसी और के साथ में कमिटेड है, तो फिर आप लोगों ने तब से ट्राई तो ज़रूर किया कि आपकी लाइफ में भी कोई आ जाए। हो सकता है आप लोग मैट्रिमोनियल साइट पे गए होंगे, हो सकता है आप लोग डेटिंग ऐप्स पे गए होंगे। तो ये इनजस्टिस आप लोगों ने फील किया है कि इस पर्सन ने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, इस पर्सन ने और ढंग से आपके साथ जैसे अच्छे से ना बिहेव नहीं किया है। और आपको ये फील हुआ कि ये जो तराजू है, इस पलड़े में आपका प्यार, उस पलड़े में आपके पर्सन का प्यार, उन दोनों में अंतर था। आपके पर्सन का प्यार
अट्रैक्शन था, लेकिन कमिटमेंट नहीं होने के कारण और चालाकियों के कारण आपके पर्सन का जो पल रहा है वो हल्का पड़ गया और आपका भारी था। आप में वज़न था, आपके संस्कार का, आपके कैरेक्टर का, आपके कमिटमेंट का, आपके हर गुड थिंग का। तो ये आप लोगों को फील हुआ। आप लोगों की जो पूरी तैयारी थी, आपका जो पूरा मन था कि हम इस रिश्ते को तो कम से कम जैसे यहाँ से लेके एकदम इसका जो इसको लक्ष्य बना के ना आप बिल्कुल तैयार थे कि ये मेरा लक्ष्य है, इस पर्सन के साथ में कमिटमेंट में जाना, शादी करना। लेकिन इस पर्सन के कारण देखे वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। एक मैसेज किन्हीं और के लिए भी है। आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। आप लोग मिले, आप लोगों की जो भी आप लोगों के बीच में उसमें हुआ होगा, आप लोगों की शादी हुई है, पर शादी के बाद से आपका रिश्ता डावाडोल रहा। ठीक है, किन्हीं के लिए तो ये वाला भी मैसेज आ रहा है, तो देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये कुछ साइंस यहाँ पे हैं। अब देखते हैं कि अभी आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आपके पर्सन अभी एट प्रेजेंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अभी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ से आगे ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसका कारण है किसी के साथ में मैरिड होना। आपके पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो सकता है, आप में से भी कुछ लोगों की शादी किन्हीं और के साथ में हो गई हो, देख लीजिएगा। या कमिटमेंट वाली बात है, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये किसी के साथ में कमिटेड है। अब इनके पास में क्या है, तो अब इनके पास में है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यादें, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बातें, और सिर्फ आप दोनों के बीच में गुजारा हुआ बहुत अच्छा पल। वो बातें, वो फ्लर्टिंग, वो एक दूसरे से मिलने का वेट करना कि कब वीकेंड आएगा, और कभी कभी तो वीकडेज़ में भी आप लोग मिल लेते होंगे। हर चीज़ अब आपके पर्सन ना याद करते हैं। अब जो भी जिस भी रीज़न से आप लोग अलग हैं, आप में से किसी के पर्सन को ये भी लगता है, एक शिकायत है इस पर्सन को, हो सकती है किसी के पर्सन को आपसे भी, आपको भी इनसे होगी, लेकिन आपके पर्सन को भी यह शिकायत आपसे है कि आप इनको ठीक से समझ नहीं पाए, आप इनकी मजबूरी नहीं समझ पाए, आपने इनकी बातें किसी और के आगे भी खोल के रख दी। ये इस पर्सन को आपसे शिकायत हो सकती है कि आपने अपने सबसे करीबी दोस्तों को या फिर अपने घर वालों को इनके बारे में बता दिया। कहीं से भी इनको अगर पता चला तो फिर उनको इस चीज़ का काफ़ी दुख है, और हाँ, उनको पता है कि आपको भी इनसे कुछ शिकायतें हैं। तो ये चीज़ ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी आप लोगों के बीच में, वो अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, लेकिन इससे उनकी जो पसंद आप हैं या थे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अब भी आपको पसंद करते हैं, बस ये चीज़ है कि ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और इस चीज़ का दर्द इस पर्सन को भी है। आपको तो होगा ही होगा, लेकिन इस पर्सन को भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है कि एंड हो गया ये रिश्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। और बीच में जो लोग उछल रहे थे, बीच में जिन लोगों ने जानबूझ के किसी के कान भरे, किसी को बदनाम किया, किसी को कुछ किया, तो उनकी बिल्कुल चांदी हो गई, क्योंकि जो वो चाहते थे आप लोग दोनों को अलग करना, वो चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग दोनों अलग हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप जा चुके हैं उनकी लाइफ से, और आप दोनों का जो रिश्ता था वो रिश्ता अब यहाँ पे किसी की वजह से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अब थोड़े से शायद
रूड हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब आप थोड़े से रूड हो गए हैं या बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या अब आपके अंदर में जो पहले जो प्यार, जो इमोशंस हुआ करते थे, वो इमोशंस अब आपके अंदर में वैसे नहीं हैं। ये कार्ड क्यों आया है? चूँकि बॉटम का कार्ड है इसलिए मैं इसको स्पेकुलेशन में नहीं ले रही हूँ, मैं इसको क्लैरिफाई। अच्छा, चीट तो किया है इस पर्सन ने आपको। आपके ये जो पर्सन है ना, ये बहुत एम्बिशियस है, ये काफ़ी एम्बिशियस है। इन्हें जैसे अगर इन्हें कोई पसंद आ जाता है, आ जाते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग, आपके पार्टनर का जो भी जेंडर है, ये उस चीज़ को तुरंत प्राप्त करते हैं। और पता नहीं किस रीज़न से जो भी इनके ऑपोजिट जेंडर के जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, फीमेल्स हैं, वो फीमेल हैं, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो इनके ऊपर, इनके कदमों में बिछ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है, सारे लोग जानते हैं कि ये अच्छा अर्न करते हैं, ये अच्छी पोजीशन पे कहीं पे होंगे, इनका अपना बिज़नेस भी हो सकता है, इनके मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, हो सकता है इनके फैमिली का भी कोई व्यापार हो, इन्होंने कुछ अपना काम किया हो, एक जैसे दुकान चल रही है तो फिर चलो थोड़ा स्टॉक में देख लेते हैं, थोड़ा ज़मीन प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों में भी देख लेते हैं। तो इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे ना चालाकियों के 2 कार्ड आ गए। ये पर्सन है थोड़े वैसे और इस पर्सन के कुछ डाउट्स आपको लेके भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं, आपकी एनर्जी यहाँ पे है ना, ये आप हो गए, ये कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है, किसी के साथ थोड़े फंसे हुए ये पर्सन। अगर आप सोचिए ये बहुत खुश है, ये खुश नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंदर से पछताते हैं जो इन्होंने चूज़ किया, जो उस समय उनको ठीक लगा। और किसी भी समझदार पर्सन को हर समय, वो कितना भी समझदार हो, वो कभी ना कभी गलत हो ही जाता है, चाहे उसने बहुत सोच समझ के वो एक्शन लिया हो, लेकिन फिर भी जो नियति में लिखा होता है वो हो के रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। थर्ड पर्सन के साथ की ये और एनर्जी है, और थोड़ी सी वहाँ पे ना ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी बनती नज़र आ रही है नहीं, कुछ ऐसा जैसे हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और है, किसी लेडी ने, कोई एक मे बी बुज़ुर्ग महिला भी यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक किन्हीं के लिए देखें, सबके लिए नहीं हो सकता है। एक बुज़ुर्ग महिला है तो एक यहाँ पे जैसे 25+, 35+, 45+ एंड अराउंड 55, इससे ऊपर की नहीं, लेकिन विद इन 55 भी कोई लेडी है जिसने काफ़ी चालाकियाँ खेली हैं, और साथ ही थोड़ी इधर उधर की चीज़ें भी की हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये आप लोग दोनों को अलग करने के लिए एक नहीं, 2 नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप लगा पड़ा था, और तब जाके आप लोग दोनों अलग हुए थे, और तब जाके आप लोग दोनों आज भी अलग हैं। पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, ये चीज़ आपके पर्सन भी अब तक तो समझ चुके हैं, नहीं तो ये आपको कब का भूल चुके होते। ये जानते हैं कि यू आर वंडरफुल। आप देखिए ज़रा आपकी एनर्जी कैसी है, ये देखिए ना यहाँ पे, यू आर सेंसिटिव, यू आर लॉयल, यू आर जस्ट फैंटाबुलस, और इतने ज़िम्मेदार हैं आप लोग। जब जिम्मेदारी किसी के लिए लेते हैं, चाहे घर के लोग हों, चाहे कोई दोस्त हो, या आपका जो अपना काम है, या आप ऑफिस में जाती हैं, तो वो जो जिम्मेदारी आप लोग लेती हैं, जितने दिल से कि ये मेरा काम है, ये शो करता है आपके अंदर में जो अच्छे संस्कार भरे हुए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं। ये जिसके साथ फंसे हुए हैं,
ये संस्कारी नहीं, ये सेल्फिश और लालची है, ये दिखावा पसंद है। हो सकता है ये आपके पर्सन के साथ में इसलिए भी हो क्योंकि आपके पर्सन के साथ रहने में इसका नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 यूट्यूबर है, ठीक है, तो ये एक यूट्यूबर जिसका यूट्यूब बहुत चलता है, एक जिसका अच्छा नहीं चलता है लेकिन वो उसी फील्ड में है, तो जैसे होता है ना उसके साथ कोलैबोरेट कर लेना। तो चलो भाई कोलैबोरेट क्या करना, रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं। ग्रेजुअली आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि वो तो फ़ायदा निकाल रही है। बाकी रिलेशनशिप भी चलता होगा, उसमें मैं नहीं कहूँगी कि नहीं चलता है, वो भी रहता होगा, लेकिन कभी कभी ना आपके पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं उसके इस हरकत से, और तब वैसे में इस व्यक्ति को याद आती है आपकी कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, या फिर इन्होंने आपको चूज़ करके भी फिर नहीं चूज़ किया। तो ये तो हो गया, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, पास्ट में, प्रेजेंट में, अभी हो रहा है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि आगे क्या है आपको लेके। हम थोड़ा देखेंगे ना सबसे पहले कि अभी आपको लेके इंटेंशन क्या है, क्योंकि ये तो चलो इनको कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो इन्होंने समझ लिया है कि सब कुछ ख़त्म है, फिर भी मन में कुछ तो होता है ना, ख़त्म है तो ख़त्म है, लेकिन कुछ फिर भी मन में चलता है। मन कोई एक रास्ता पकड़ के तो चलता नहीं है, ये इतने सारे जो तार झंझनाते रहते हैं दिमाग के अंदर में, वो एक चीज़ सोचने कहा देते हैं। देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। इनके मन में ये चलता है कि अगर थोड़ा मेहनत किया जाए, अगर थोड़ा आप तक पहुंचने की कोशिश की जाए, आपको कॉल किया जाए, तो क्या आप मानेंगे इनके साथ दोस्ती रखने में, इनके साथ जान पहचान रखने में? ये आपके साथ अपने संबंध में मधुरता लाना चाहते हैं, ये आपके साथ ताल से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह सकती हूँ कि इंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, यही चीज़ किन्हीं के लिए हो भी सकती है। ये चीज़ जिसके भी पर्सन अभी सिंगल, मतलब अभी तो नहीं है, जो कार्ड में ये आया है, जो रीडिंग में आया है, वो तो यही आया है कि अभी नहीं है, लेकिन अगर हो भी सकते हैं तो फिर ये पर्सन ना आपको ऑफ़र देने का सोचे, क्योंकि मुझे थोड़ी देर से यहाँ पे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है ऑफ़र का, मतलब ऑफ़र आ रहा है। तो चूँकि इस पर्सन के दिल में यही है कि ये आपसे मिलें, बात करें, फिर से आपके साथ टच में आ जाए। अगर आप लोग टच में नहीं है तो ये सब कुछ चल रहा है इनके दिल में। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, थर्ड पर्सन आप लोग दोनों के बीच में अगर आपके पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो उसको बीच से निकाल रहे हैं। उसकी एनर्जी वहाँ पे आ चुकी थी तो उसको वो बीच से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया है कि थोड़ा बहुत जो भी अट्रैक्शन था उसके साथ में, और जब उसका मोटो पता चल गया, उसका उद्देश्य पता चल गया कि उसे तो मेरे से मतलब निकालना है, सिर्फ मतलब साधना है, तो फिर उसको निकालेंगे, वो अपने दिल से, रिश्ते से निकलेंगे उसके। और देखें आपके लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन। बहुत अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इनको इंटेलिजेंट लगते हो, आप इनको मिस्टीरियस लगते हो। कभी कभी इस पर्सन को ना आपके ऊपर में डाउट भी होता है। इन्हें ये डाउट होता है कि कहीं आप किसी अकल्ट साइंस से तो जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे टैरो रीडिंग है या फिर कुछ भी इससे बियॉन्ड भी। हालांकि टैरो रीडिंग बहुत सिंपल तरीके से भी की जाती है, जैसे कि मैं कार्ड्स के जो इमेजेस होते हैं उसको देख के स्टोरी क्रिएट करती हूँ, जो भी मुझे ऐसा समझ में आता है, पास्ट का बताती हूँ, फ्यूचर क्या हो सकता है वो सब कुछ। कुछ लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा घुसे होते हैं, तो ठीक है, अगर किसी की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लोग करते हैं या होता है तो होता होगा, लेकिन इस पर्सन को ना थोड़ा आपके ऊपर में डाउट तो है। ये आपके साथ शायद ये आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं,
किसी के पर्सन दोस्ती रखना चाहते हैं, किसी के पर्सन आपके साथ में रोमांटिकली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये इनकी इच्छा है, लेकिन फिर वही चीज़ है जो शुरुआत में थी। तो मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग यही लग रहा है कि ये लटकाने वाले पर्सन है। ऐसा मुझे पास्ट देखने के बाद अब जब मैं थोड़ा सा देख रही हूँ ना इस पर्सन का इरादा क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्त बना के रखेंगे ताकि आपके भी मज़े लूट सके। सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना सिर्फ गुडी गुडी बोलने से काम नहीं चलता है। कभी कभी इंसान की जो सच्ची नीयत है ना, वो नीयत बताना बहुत ज़रूरी है ताकि भ्रम का जो पर्दा है वो हट जाए और इंसान किसी की भी ना अच्छी ज़मीनी हकीकत देख सके। तो वो यही है कि इन्हें किसी और के साथ भी रहना है, या ये अगर मैरिड है उसके साथ भी रहना है, या ये कमिटेड है तो उसके साथ भी रहना है, या फिर ये आपको दोस्त बना के भी रखना चाहते हैं अपने साथ में ताकि इन्हें आपकी भी ऊर्जा मिलती रहे। आपके जैसा पर्सन अगर इनकी लाइफ में रहे, जिस भी तरीके से रहे, तो फिर क्या बात है। हाँ, ये लटका के रखेंगे, ये खुद भी लटके रहेंगे और ये आपको भी लटका के ही रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपके लिए अब यहाँ पे गाइडेंस ले लेती हूँ। जो भी गाइडेंस के लिए रुकना चाहते हैं तो आप लोग रुक सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग यहीं तक देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस लूँगी जो अभी अकेले पीछे छूट गए थे। अगर आप किसी के साथ में कमिटेड हैं या मैरिड है तो बहुत अच्छी बात है, ये फिर इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। जो सिंगल रह गए हैं उनके लिए देख लेते हैं, जो सिंगल रह गए हैं उनके लिए। आप में से बहुत सारे लोग कुछ समय पहले तक तो बहुत ज़्यादा पेन में थे। आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस चीज़ को ना कि हाँ उसने चीट किया या फिर उसकी कंडीशन वैसी थी। आप में से बहुत सारे लोग तो इस सच्चाई को ही टालते रहे होंगे। कई बार आप लोग हो सकता है टैरो रीडिंग देख के भी थोड़ा सा कभी कभी भ्रमित हो जाते होंगे, जनरल रीडिंग्स देख के या फिर पर्सनल रीडिंग्स लेने के बाद भी। तो अभी क्या है कि अब आप लोग अपने हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय अब उसके सॉल्यूशन के ऊपर में फोकस करना चाहिए। हालांकि मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आप लोगों को इस पर्सन की याद आती होगी, आप लोग उन लोगों को भी याद करते होंगे जो आप लोग दोनों के बीच में आए थे। आजकल आप लोग ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस कर रहे हैं कि आपका जो भी परिवार है, आपके जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से कुछ लोगों की किन्हीं के साथ में शादी हो गई होगी। मे बी आप लोगों की अगर रिसेंटली मैरिज हुई है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपकी जैसे काफ़ी पहले मैरिज हो चुकी होगी तो आप लोग अब अपने घर परिवार, आपका खुद का जो मायका है, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, उन सब पे अब आप लोग ध्यान देते हैं। जब इस पर्सन को याद करते हैं आप लोग तो फिर कभी कभी ना काफ़ी उदास भी आप लोग हो जाते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग चाहते हैं कि ये वापस आ जाए। जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ अगर मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि ये वापस घर आ जाए और फिर से आप लोग अपना जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलके चलाएं। तो गाइडेंस ये है कि आपकी सोच तो देखिए बहुत अच्छी है, आपको कोई क्या गाइडेंस देगा, लेकिन फिर भी चूँकि रीडिंग है, करंट एनर्जी देख रहे हैं तो थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं। ब्रेक थ्रू, इसी एनर्जी से निकलने के लिए, स्लो एनर्जी से निकलने के लिए
अपने आप को फायरी एनर्जी में लाइए, तोड़ दीजिए दीवारों को, तोड़ दीजिए इस समाज की के जंजीरों को, बिल्कुल नोच के फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि बिग चेंज, बहुत बढ़िया वाला चेंज आप लोगों का वेट कर रहा है। देखिए थंडरस्टॉर्म तो आ चुका है आप लोगों की लाइफ में, और आप इसको बहुत समय से ढो भी रहे हैं, अपनी ऊर्जा में ढो रहे हैं, अपने मन में ढो रहे हैं, अपने तन में ढो रहे हैं। अब इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये दीवार है ना, इसको तोड़िए। एक अच्छा चेंज, अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहा है। एक अच्छा समय आपकी अच्छी हेल्थ का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा धूप में जाइए, थोड़ा घास पे नंगे पाँव चलिए, कहीं पेड़ पे जाके चिपक जाइए थोड़ा देख लीजिएगा पेड़ के ऊपर में चींटी चीटा ये सब ना हो, क्योंकि होता है वहाँ पे, और भी कई सारे कीड़े वीड़े होते हैं ना छोटे मोटे से, तो थोड़ा वो ऐसा रिस्की हो जाता है। और घास पे भी चलिएगा, ज़्यादा इधर उधर मत चलेगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कुछ थोड़ी नुकीली चीज़, कोई नुकीला पत्थर ही होता है, तो कहीं एक जगह बस खड़े हो जाइएगा आप लोग। ओके, और ऐसा इमेजिन कीजिएगा कि आपके बॉडी के अंदर में जो कुछ भी वैसी अनवांटेड एनर्जीज़ हैं तो वो निकल गई हैं, और निकल के जो धरती माता है उन्होंने सारा सक कर लिया है, सोख लिया है आप लोगों की अनवांटेड एनर्जीज़ को, जो भी आपके ऑरा में है, जो भी आपके एनर्जी फील्ड में है, बॉडी में है। तो ईश्वर भी वेट करेगी, ये कब अपने आप को चेंज करेगी, ये कब अच्छा खाना खाएगी, ये कब एक्सरसाइज करेगी या करेगा, ये कब सही टाइम पे सोने के लिए जाएगा, ये कब सही टाइम पे एक्शन लेगा। इन सब चीज़ों का ना जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो बात मान लीजिए उनकी